Hello everyone. Today we will discuss about magnetic field lines. As we know that magnetic field is the space around a magnet or the space around a conductor carrying current in which its magnetic effect can be felt. बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक मैग्नेट के आसपास का जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अगर उस रीजन के अंदर हम कोई दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट। अगर एक कंडक्टर वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर अमाउंट में, उसके पास अगर मैग्नेटिक निडल हम लेके आएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? डिफ्लेक्शन शो होगा। अब आता है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आज हमें पढ़ना है। ठीक है, ये जर्नल कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम एज दैट जो आपने पढ़ रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सोफ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को सोफ करने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यूज़ करेंगे, यानी उसको पेपर पे दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस का हम यूज़ करेंगे, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए जिस लाइन का हम यूज़ करेंगे उसको क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो स्टेटमेंट हम लिख देते हैं इसकी। मैग्नेटिक फील्ड line is an imaginary curve, imaginary, आई है जी के बाद, ठीक है, imaginary curve, the tangent to which at any point, tangent to which at any point give us the direction of magnetic field B at that point। तो एक्चुअल में क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? ये एक टाइप का क्या है? इमेजिनरी कर्व है, ठीक है, जिसके अलोंग अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट आपको अच्छी नहीं लगी तो एक स्टेटमेंट और करते हैं क्लियर। अगर मान लो इफ़ वी इमेजिन ए नंबर ऑफ स्मॉल कंपास नीडल अराउंड ए मैग्नेट, हम ऐसा मान लेते हैं एक मैग्नेट हमारे पास, उसके चारों तरफ हमने स्मॉल कंपास नीडल वो कर रखी है, इमेजिन कर रखी है, ठीक है। इच कंपास नीडल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ड्यू टू फील्ड ऑफ मैग्नेट। तो आपको पता है कि मैग्नेट है, अगर इसके पास हमने ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल सपोज कर लो, बस जस्ट समझने के लिए, इसके पास हमने आयरन फील्डिंग्स वो कर रखी है या फिर कंपास नीडल हमने वो कर रखी है, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा या क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, ठीक है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कंपास नीडल अलाइंस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो टॉर्क लगेगा ना, ठीक है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कंपास नीडल, जो कंपास नीडल पे टॉर्क लगेगा वो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग लगेगा। तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ से बच्चों ये भी बोल सकते हैं, ये अगर ये आपको अच्छी लगी तो आप ये नोट कर लेना, द पाथ अलोंग विच द कंपास नीडल, पाथ अलोंग विच द कंपास, ठीक है, नीडल आर अलाइंड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो पाथ अलोंग विच द कंपास नीडल आर अलाइंड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने ऐसा किया, मैग्नेट लिया, उसके चारों तरफ हमने कंपास नीडल, स्मॉल कंपास नीडल प्लेस की, तो ठीक है, वो कंपास नीडल जिस पाथ के अलोंग अलाइंग हो जाएगी, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन के अलाइंग हो जाएगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके,
अगर मान लो ये जस्ट एग्जांपल है, ये एक्स वाई क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेकआउट करनी। तो यहाँ पे हम क्या ड्रा कर देंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे। ये मैंने टेंजेंट इसको ड्रा कर दिया, इसको टच कर दो, ठीक है, ये टेंजेंट। तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई बच्चों, ठीक है, ये ऐसे। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करना है इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टू शो ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन प्लेन ऑफ पेपर, यानी पेपर के अंदर आपको शो करना है, तो सॉल्व करना है उस मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अब आपको पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द फील्ड हैज सेम स्ट्रेंथ एंड सेम डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट्स इन द रीजन। ऐसा फील्ड जहाँ अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू चेकआउट करें, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को देखें, तो हमें सेम मिलेगी, और डायरेक्शन भी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे फील्ड को बोला जाता है यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ओके। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल फील्ड लाइन से, ये ऐसे, इनके बीच ये लाइन जो मैंने यूज़ की है, इनके बीच जो ये गैप है ना, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम बाई क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और क्रॉस जो करेगा रिप्रेजेंट, ये फील्ड दिखाएगा इनवर्ड फील्ड, यानी फील्ड अंदर की तरफ है। या फिर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। तो डॉट क्या सॉल्व करेगा, इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए डॉट, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ रफली, आपको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस बना रहा है। तो ये हमें दिखाएगा आउटवर्ड फील्ड, ये आउटवर्ड फील्ड दिखा रहा है, ये इनवर्ड, और ये फील्ड हमें दिखा रहा है इन द प्लेन ऑफ पेपर, ओके। तो ऐसे हम यूनिफॉर्म फील्ड को सॉल्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। और अगर वेरिएबल फील्ड है तो उसके लिए कोई स्पेशल कोई है नहीं, जैसे कि वेरिएबल फील्ड है तो इनके एरो के बीच वो दिखा दो डिफरेंस, ठीक है, ये वेरिएबल फील्ड को सॉल्व करने के लिए। या फिर ऐसे दिखा दो एरो को, ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको जस्ट ये समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करने के लिए यूज हम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइंस हम यूज करते हैं। उन लाइन को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। अब इनकी प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके। इनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट form close continuous लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कंटिन्यूस लूप बनाएगी, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि आपको जैसा भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं उसको पास नहीं कर सकती। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर से जा सकती है, ठीक है। तो इस कारण ये कैसा लूप बनाएगी, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये जैसे मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो आपको पता है कि आपने अपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है 10th के अंदर कि नॉर्थ से तो लाइन इमिट होंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, साउथ पे एंड होंगी। तो ये बाहर तो आउटसाइड तो हो गया, अंदर क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ। तो
तो ये लूप क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया बिल्कुल, ठीक है। यानी एक बार हमने पेन को यहाँ रख, ठीक है, पेन को यहाँ टिका दिया, उसके बाद हमने पेन को एक बार भी पिक नहीं किया और एक लूप हमने, कर्व या लूप हमने ट्रेस कर दिया, उस लूप को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस लूप। ओके, सेकंड वन इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट, आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ से क्या होगी, N to S, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड, इनसाइड जो होगी बच्चों, इनसाइड होगी साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट दिस एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट दिस, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम एट एनी गिवन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उस पॉइंट पे में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये एक्चुअल में क्या है, स्टेटमेंट है जो हमने लिखी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी बच्चों ये, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, यहाँ पे इसमें एक पॉइंट तो डेफिनेशन एज इट इज, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा फिर अपलोडिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट इच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा होगा तो एक सिंगल पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं ड्रॉ, दो, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। नहीं, यानी एक सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, ऐसा कैसा पॉसिबल है, नहीं है ना। सेम है जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर मान लो इस पॉइंट में पी पॉइंट पे चेकआउट करना चाह रहा हूँ तो एक टेंजेंट तो ये मिल जाएगा मेरे को इसमें, और एक ये मिल जाएगा। तो सिंगल पॉइंट पे दो टेंजेंट, इसको नाम दे दो कुछ पर्टिकुलर, आर दे दिया, एस दे दिया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। नंबर 5 क्या है, अगर लाइन पास पास है, यानी हम बोल सकते हैं क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्राउडेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और जो क्राउडेड नहीं है, द लाइंस विच आर नॉट क्राउडेड आर रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी जो क्राउडेड नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी और लिख लो लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस have a tendency to contract longitudinally, indicating due to attraction between unlike magnetic pole। आपको पता है अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स कौन से पोल हैं, जो साउथ और नॉर्थ, ठीक है, अनलाइक मैग्नेटिक पोल, लाइक नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली, या हम बोल सकते हैं लेंथ वाइज, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन,
ठीक है। और अगर लाइक पोल होंगे तो वो क्या हो जाएंगी, डाइलेट हो जाएंगी, डाइलेट, ठीक है, डाइलेट लेटरली, ठीक है, डाइलेट लेटरली, लेंथ वाइज क्या हो जाएंगी, वो डाइलेट हो जाएंगी। अगर कैसे पोल हैं, लाइक्स पोल। अब तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है रिपल्सन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। ये बेसिक है, आपने इनको 10th में पढ़ रखा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।